अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर PSL सीजन 9। और जैसे कि आप जानते हैं कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के दरमियान ये मुकाबला जारी है। मेरा पैनल कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद आशवी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। भाईजान आप घबराएं ना, खुल के बोले, जिस तरह बोले ना, खुल के खेल बाबे। नहीं, जो इशारे हो रहे हैं वो मैं बता नहीं सकता। शर्ट का मसला है। आउट हो गया, कोई बात नहीं, कराची जीत जाएगा यार। नहीं, कराची जीतेगा, मैं तो पहले से कह रहा हूँ। वो आवाज एकदम मध्यम हो गई ना। मुझे तो कामरान अकमल कह रहे थे वर्ल्ड कप ले लें आप। आवाज मध्यम हो गई ना आपकी। 100% आपकी प्रेडिक्शन सही जा रही है। आज जीतने के बाद तो 101% हो जाएगी, मोहल्ले में मिटे। तो शाहिद साहब, क्या डिफरेंट कर रहा है कराची जो इस मैच में बेहतर बॉलिंग नजर आई, बेहतर कप्तानी नजर आई? शोएब मलिक से वो पहला ओवर कराना काफी फ्रूटफुल साबित हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है, और कम रन्स पर रिस्ट्रिक्ट किया। अब चेस कर रहे हैं, देखें अल्लाह करे कि हो जाए, इसलिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे खासे ट्रैक पे चलते हुए टीमें एकदम ट्रैक से एक दो विकेट और अभी शोएब मलिक की विकेट गिरी, अगर एक आध विकेट और गिर गई तो फिर ट्रबल में आएगा। हालांकि नीचे इरफान नियाजी भी है, डैनियल सैम्स भी अच्छी खासी बैटिंग कर लेते हैं। सलाम खेल ने आउट किया, पहली विकेट उनकी PSL में इस वाले सीजन में। अभी IL T20 में टॉप विकेट टेकर थे, ऑल्दो कि वो टेस्ट खेले अफगानिस्तान से, लेकिन कभी T20 नहीं खेले, इसलिए उनको T20 का इतना ग्रेट बॉलर नहीं माना जाता। तो अब यही है कि इसको सुकून से आराम से चेस करें, चाहे 20वें ओवर की आखिरी बॉल पे मुल्तान सुल्तान की तरह करें, लेकिन चेस कर लें। चेस ज़रूर कर लें, लेकिन बात यह है कि अगर ये बात डैनियल सैम्स तक जाएगी तो इसका मतलब है कि फिर डैनियल सैम्स 5वीं छठी कराची डीप ट्रबल में है। डीप ट्रबल में लेकिन यह है कि मैं ज़ल्मी की बात करूंगा। देखिए अर्ली स्टार्ट अच्छा नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा पहले शान ने, आप देखें कि उसके बाद पहली शायद तो कराची इस मैच से बाहर हो जाए, क्योंकि ये प्लेयर्स दोनों ऐसे, विंस बड़ा एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन बाबर ने जैसे बैटिंग की, रोमल ने शॉट सिलेक्शन गलत की, जहां ज़ल्मी टीम बैक फुट पे आई है, उसके बाद फिर आसिफ अली ने थोड़े से रन किए, वो भी गलत आउट हुआ। अगर ये दो बैट्समैन बाबर के साथ 19वें ओवर तक 18वें ओवर तक चले जाते तो शायद 170-180 रन हो जाते, तो कराची के लिए और ट्रबल हो जाती। लेकिन आज कराची ने कदरे बेहतर बॉलिंग की है, मैच्योरिटी के साथ। हसन अली ने, मीर हमजा ने, फिर उसके बाद आप देखें कि शोएब मलिक को जैसे यूटिलाइज़ किया, तो एक अच्छी मेरे ख्याल से बॉलिंग परफॉर्मेंस है कराची की टीम की। कदरे बेहतर नहीं बासित भाई, काफ़ी बेहतर की है, क्योंकि अगर आप सबके फिगर्स देखें तो सबने अच्छा परफॉर्म किया है। मीर हमजा की बात की जाए तो 28 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया है। डैनियल सैम्स सबने अच्छी बॉल करे सिवाय शमसी के। हाँ जी, और फील्डिंग को भी क्रेडिट देना चाहिए, जो कि हम इस पूरे PSL में कह रहे थे अब तक कि हर मैच में हर टीम कैचेस छोड़ रही है, तो कराची ने कैचेस भी अच्छे पकड़े। मलिक को एक ओवर कराया उसने, जिसमें उसने साइम को आउट करा, तो प्लान यही था कि साइम के लिए मलिक को रखा हुआ। जब तक साइम अयूब खेल रहा था मलिक बॉलिंग करता, लेकिन मेरे ख्याल एक ओवर और कराना चाहिए था, लेकिन अब फिर भी तो जरूरत नहीं पड़ी। हारिस आ गया था और इसलिए शायद नहीं, और कोई ऐसा एक्स्ट्रा हारिस ने जो शॉट मारा है ऐसा लगा था 200 पे खेल रहा। मतलब ये वो प्लेयर हैं जिनके लिए बोला जाता है कि हमने इन्हें रेस्ट कराया है। ये बहुत गलत वो था, अप्रोच बड़ी गलत नजर आई, क्योंकि जब उसको ड्रॉप किया था तो ये बोलते कि ड्रॉप किया था, और मुझे नहीं समझ में आता कि बड़ा कामी को क्यों देखा, कामी ने थोड़ी बोला था। कंसल्टेंट टू द चीफ सेलेक्टर हमारे लिए तो यही बात आगे पहुंचाएंगे। देखो नहीं बात नहीं, आपकी वैसे भी पहुंच जाती है, डोंट वरी। वो वर्डिंग गलत थी, बीइंग अ चीफ सेलेक्टर। वो कोई बाबर आजम थोड़ी है यार जो रेस्ट बाबर आजम के लिए यूज होता है। और मुझे थोड़ा फैंस का भी समझ नहीं आता कि वो एक उसको बिठाने पे इतना शोर मच रहा था। ये कोई नहीं सोचता कि हमारे पास बहुत जल्दी जल्दी मौका भी मिल रहा है लड़कों को। नजीब भाई, मैं माफी चाहता हूँ, हमें सोशल मीडिया के प्लेयर नहीं चाहिए, हमें वो प्लेयर चाहिए जो ग्राउंड में परफॉर्म करे टू द पोजीशन, टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम लोग दरअसल यहाँ जज्बाती कौम है, जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो टेलीविजन का हो, चाहे वो टेक्स्ट मीडिया का हो, जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और लोग यही चाहते हैं कि एक दो परफॉर्मेंस पे बाहर कर दें, एक दो परफॉर्मेंस पे टीम के अंदर ले लें। तो ऐसा नहीं होता, थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। और इस टूर्नामेंट में मैं एक दफ़ा और मज़ीद ये चाहूँगा, जिस तरह बासित ने और कामरान ने भी पहले कहा कि लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को नहीं कराएगा, शोएब मलिक सिर्फ ऑफ ब्रेक करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंडर को करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में लोग डाटा को भी चैलेंज करें कि वाई नॉट लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों नहीं करा सकता, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को करे और आउट करके दिखाए और डाटा को रॉन्ग प्रूव करे। बिल्कुल सही है। डेटा बनाया किसने? इंसान के ज़हन ना,
तो पहले जहन से तो काम करें। भाई जब से टाटा बेस का मशहूर जुमला है कि डेटा मेरे यहाँ होता है यहाँ। बिल्कुल ये जब से टाटा बेस आया एक जमाने में था तो वो कहते थे इसको पेंटियम 4 कहते थे। तो कन्वेंशनल कोचिंग का एक स्टाइल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और साथ साथ आज जब बासित भाई से ये पूछा कि आप पेशावर को क्यों सपोर्ट करें, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान आजम की वजह से। तो बाबर आजम ने T20 का एक और एजाज अपने नाम किया है, तेज तरीन 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे ऑन दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और जिस वक्त हम ब्रेक पर थे, क्या शानदार ओवर गया है कराची किंग्स के लिए। पोलार्ड ने ज़बरदस्त पावर हिटिंग की, 3 छक्के लगाए, 2 चौके लगाए, 1 सिंगल लिया। फैंटास्टिक ओवर। और लग रहा है कि कराची किंग को किसी किस्म की जल्दी है ये मैच जीतने के लिए। क्यों कामरान? बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। रन रेट आगे जाके काम भी आ सकता है, तो अच्छी चीज़ है। और पोलार्ड को स्पिनर्स का ओवर मिल जाए, जो पूरी ILT इसी की टीम में खेलता रहा है, नेट पे भी खेलता रहा है और 15वां ओवर कर रहा है। सारी दुनिया को पता है कि स्पिनर्स को वो मारता है। और आपके मेन बॉलरों के ओवर, किसी सलमान अरशाद के 2 ओवर पड़े हुए हैं, आमिर जमाल के 2 ओवर पड़े हुए हैं, वुड के 1 ओवर पड़ा हुआ है। जो फास्ट बॉलर्स पे वो स्ट्रगल कर रहा है, तो वो उसको ओवर नहीं करवाया, आपने स्पिनर्स लगाया, तो फिर ऐसी मार तो पड़ेगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे काम आता है मैनेजमेंट जो बाहर बैठी हुई है, या मैनेजमेंट खुद कैप्टनसी कर ले या कप्तान को करने दे। इन बिटवीन मुझे लग रहा है फंसे हुए हैं, कंफ्यूज हुए हैं। तो ये चीजें सोचने वाली है ज़ल्मी के लिए, जो मुझे नजर आ रही है इस वक्त मैचेस में। दोनों वो जो आप हमेशा कहते हैं कि ज़ल्मी जो है फास्ट बॉलर पे ज्यादा भरोसा करती है, आज के बाद तो मजीद करेगी। मुझे लग रहा है जो बाहर बैठे हुए हैं आरिफ और मेहरान, वो भी मुझे लगता है कि अब उनका भी चांस नहीं बनेगा जैसे स्पिनर्स को। लेकिन खैर ये गेम का हिस्सा है। लेकिन गेम प्लान, गेम अवेयरनेस, ये सारी चीजें आती हैं जब आप इतनी क्रिकेट खेल जाते हैं, इतना अर्सा कैप्टनसी कर जाते हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें बड़ी वर्क करती हैं। 2 एनालिस्ट बैठे हुए हैं, वो क्या किस लिए बैठे हुए हैं, वो ब्रीफ नहीं करते हर बैट्समैन के मतलब। तो ये चीजें हैं मेरे ख्याल से बताने वाली, जो बड़ी जल्दी हर टीम कर रही है। लेकिन इस चीज में ज़ल्मी थोड़ी बैकफुट पे है। ठीक है बासित भाई, जो अभी पावर हिटिंग हमने मैं कहूँगा छोटी सी एक पावरफुल नॉक देखी इस एक ओवर के अंदर, कैसा देखते हैं पोलार्ड की इस छोटी मतलब ड्यूरेशन वाइज 6 बॉलें 27 रन, उसमें पिछला मैच 55 रन से हारे हैं। हाँ, तो वो भी तो अपना जो रन रेट है सही करना है। तो ये हिटिंग कैसी लगी? बेस्ट, मतलब अच्छा आवाज में जादू आया आपके। तो आएगा जब कराची, जब मलिक आउट हुआ तो मुश्किल से तो परफॉर्म नहीं दिया जा रहा था। लेकिन देखिए पावर, ये मतलब इसका तो आपको पता, पावर तो है। पोलार्ड तो आपको पता ही ना, जैसे गेल अभी कोई मास्टर्स की लीग में जाता है, वो मारता है, तो क्लास तो होती ना। अब उसने कैच करा, हालांकि पहली बॉल पे मलिक आउट हुआ, उसके बाद 5 बॉलों में 27 रन कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताया कि ये बॉलिंग भी ये सोच के नहीं कराई कि पोलार्ड को करा रहे, आपको असल में उसके जोन में देंगे तो पड़ेंगे ना शॉट्स। आप ये वाला लास्ट वाला 5 बॉलें तो छोड़ देना। आप अगर ये देखें, जिशान बच्चा जो है उसने शुरू के जो 2 ओवर करें, उसमें मेरे ख्याल है 7 या 8 वाइड बॉलें करी है। तो ये तो पहले से तैयार करके लाने चाहिए ना। अब हमारे जो भी अनफॉर्चुनेटली माफी के साथ अंडर 19 के जो बच्चे भी खेल रहे हैं, अभी तक कोई एक होती ना फर्क, वो नजर नहीं आई है। और चाहे वो उबैद शाह हो, चाहे ये बच्चा जिशान हो, 7 तो अनफॉर्चुनेटली वो आउट, 0 पे आउट। 8 2 मैचों में 3 वाइट आ रहे हैं। अच्छा, 2 मैचों का बता रहे हैं। तो मतलब ये चीजें तो अभी इनकी प्रैक्टिस हो रही है। दे आर नॉट रेडी फॉर दिस ओकेजन। रेडी करना पड़ेगा। जब आपको पता ही है कि आपके पास 5 बॉलर हैं, तो फिर तो आपको रेडी करना पड़ेगा। कराची किंग को ये मैच जीतने के लिए 5 रन दरकार हैं। अब पहली बात है कि उसकी मिस हिट भी चौका या छक्का जाता है, और पावरफुल बहुत है। और एक अच्छी परफॉर्मेंस है, आप देखें, आपने रिस्ट्रिक्ट किया पेशावर ज़ल्मी को, एक अच्छी परफॉर्मेंस है। वही कराची किंग्स की टीम जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ बड़ी उसमें खामियां नजर आ रही थी, वो एकदम से बिल्कुल निकल के आई है। बिल्कुल अलग लग रही है। -2.7 का जो नेट रन रेट पीछे चला गया था उस मैच से, वो भी रिकवर अच्छा खासा हो जाएगा इस मैच से, और फिर आगे के मैचों के लिए भी बड़ा एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेन चीज ये रही कि आपने पेशावर को 154 पे रिस्ट्रिक्ट किया, और उनके 2 अच्छे प्लेयर हारिस और कैडमोर जल्दी आउट किए। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। पार्टनरशिप ब्रेक करनी थी मेन बॉलर्स को ला के, फिर आना था, 1 ओवर निकल ही जाना था। लेकिन इस वक्त इन दोनों में से एक आउट करना, प्रेशर बनाना जरूरी था, जो प्रेशर बना नहीं सके, बल्कि प्रेशर उन पर रिलीज कर दिया स्पिनर लगा के। बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री।
100%। जिस तरह ऐसा लग रहा था कि शायद कराची किंग बॉलिंग कर रही है, पेशावर ज़ल्मी बैटिंग कर रही है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब तारीफ करते हुए भी आप हमारे नहीं, आप सुन तो लें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने पेशावर बोला था। मैं गलती कर दी, मुझे कामी ने बोला था आपने ज़ल्मी बोलना है, वो बस कल, हालांकि मैंने कहा भी था मैं आज के बाद इसकी बात नहीं मानूंगा, फिर भी मान ली। लेकिन नो डाउट कराची ने आउट क्लास कर दिया ज़ल्मी को, और ज़ल्मी की जो रेपुटेशन, जो जिस तरह की वो टीम है, किसी ने भी साथ नहीं दिया बैटिंग में बाबर आजम का, और पावल ने करे रन, लेकिन जो टॉप ऑर्डर थे ना उनके, जिस तरह वो आउट हुए, हारिस आउट हुआ, या कॉडमोर को तो बॉल ही बहुत अच्छा हो गया जी, लेकिन डिज़र्व करती है कराची। और एक फ़ायदा हुआ, अमूमन कराची पिछले 2 सालों में आखिर वाले मैचेस जीत रही थी, अब शुरू में जीती, दूसरा मैच जीती, ये कराची की आवाम के लिए। अच्छा, इस वक्त पोलार्ड बात कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। But as you said, a better balanced squad, and these things tend to happen. You guys, you try to find a balance and try to get it pretty early. We didn't get it in the first game, but the way that we went out today, I thought we executed in the field. Obviously, they had a good start, but we were able to pull it back and then able to finish the game, with balls to spare. Well, you came out with very clear intent against the spinner. I mean, was that something that you sort of pre-planned, or was it really just see the ball and hit it? No, see the ball, hit the ball. The first ball obviously was in my slot, and then he bowled a couple good balls after that, and that's where the respect in cricket comes in. Waka has been doing well, over the last year or so. I've played, alongside him in a couple of tournaments. Obviously, we just won a tournament in LT20 as well, so I practiced against him. So it was an opportunity for me to, sort of break the game open and take a chance. He's your best bowler. They're looking to him to get wickets, and it actually worked. So he was able to for us to finish pretty easy. But obviously, we can't not withstand the work that Vince and Malik did in terms of consolidation, and that's where experience sort of comes in, as well. So it was a well sort of planned chase. It was only 150 odd, so we know that we had it to bat, properly, and we were able to get over the line. So well done to the guys. जी, आप पोलार्ड बात कर रहे थे, कॉम्बिनेशन के हवाले से बात कीजिए। एक चीज तो है जो हमने बात नहीं करी, जेट लैग उतर गया। ये भी सही है। एक कॉम्बिनेशन की बात की कि यंगस्टर्स के साथ जब आप एक कॉम्बिनेशन बना रहे होते हो तो उसके क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। फिर उन्होंने कहा एक चैलेंज लिया मैंने, मुझे लग रहा था, और इतनी प्रैक्टिस हुई भी ILT20 और उससे, तो इस पे क्या कहेंगे? खेल के आ रहे हैं, ऑल्दो के अपने करियर के बिल्कुल एंड पर हैं। T20 क्रिकेट जितनी इन्होंने खेली है, डुएन ब्रावो ने खेली है, क्रिस गेल ने खेली है, बहुत कम लोगों ने इतनी T20 क्रिकेट खेली होगी। हर निटी ग्रिटी से वाकिफ है कि T20 क्रिकेट कैसे खेली जाती है। कुड बी अ वेरी गुड कोच एज वेल, इसलिए कि इतनी क्रिकेट खेलने वाले का तजर्बा बहुत ज़्यादा होता है। और उन्होंने ये भी माना कि मुझे स्लॉट में बॉल कराओगे तो मैं स्लॉट में ऐसे मारूंगा कि तुम्हें, और जो हुआ, छठी का दूध याद आ जाएगा। और छठी का दूध याद दिला दिया। अच्छी विन है, इससे यकीनन कराची किंग्स को कॉन्फिडेंस। ब्रेक पे जाना है, वक्त बिल्कुल कम है। शाहिद साहब, जो कराची का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का भी वही वाला प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंसी नहीं है। अब यहाँ से इस जीत को आगे लेके जाने के लिए क्या करना चाहिए? अपना कॉम्बिनेशन दुरुस्त करना है, अच्छी टीमों को जल्दी कम रन्स पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे। आज कम रन्स पर रिस्ट्रिक्ट किया, बिल्कुल बाबर आजम की कप्तानी एक्सपोज हो जाती है। जब वो कम रन्स पे होते हैं, उनमें वो फाइटिंग एबिलिटी के जो विकेटें लेने वाली बात है ना, वो नजर नहीं आती, और वो अपने कप्तानी के दौर में भी ऐसा करते हैं। बासित भाई, कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बेसिकली स्ट्राइकर नहीं है बाबर के पास। आपके पास बॉलर तो हो, पाकिस्तान टीम में तो चले हम कह सकते हैं शाहीन है, हारिस है, जमान है। इधर ज़ल्मी में तो स्ट्राइकर नजर ही नहीं आ रहा है ना। एक वो वुड ने अच्छे बॉल करे, लेकिन 2-4 ओवर का स्पेल तो नहीं कराएंगे। लेकिन इन दी एंड ये कहूँगा कराची ने थ्रैश कर दिया ज़ल्मी को। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है कराची ने, बॉलिंग में भी, बैटिंग में भी। कोई अब चेंज करने की, सिर्फ शान को मैं कहूंगा कि नंबर 3 पे आ जाए, विंस ओपन कर ले तो ज्यादा अच्छा। आज विंस ने और शुएब मलिक ने बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप, पोलार्ड को तो क्रेडिट दे रहे हैं, विंस को भी देने की संभाला हुआ था, नहीं तो यंगस्टर्स पे आते हैं तो प्रेशर आ जाना। सही है। यहाँ लेते हैं ब्रेक आएंगे, वक्त बहुत कम रह गया है, तो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान की गेम के हवाले से भी बात होगी। स्टे विद अस वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि कराची किंग ने अपने मैच में कामयाबी हासिल कर ली। आज का दूसरा मैच जो है वो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान है इन मुल्तान। तो इस हवाले से हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल से। सबसे पहले कामरान, मुझे बताइएगा कि लाहौर अपने इब्तदाई दोनों मैचेस हार चुका है, तो उनके लिए भी यहाँ विक्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मेरे ख्याल से उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। ऐसी टीम नहीं है, बॉलिंग भी कंप्लीट है, बैटिंग भी फॉर्म में है। सिर्फ फ़र्क क्या आ रहा है, दोनों मैचेस में फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से वो मैच हारे हैं। लेकिन ये है कि कमबैक कर सकते हैं, एबिलिटी है, यंग टीम है। थोड़ा हारिस रऊफ को अपने आप को उठाना पड़ेगा, बैट्समैनों को थोड़ी लंबी रन्स करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी।
मुल्तान का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है, दोनों मैच वो जीते हुए हैं, कॉन्फिडेंस आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से बड़ा टफ होगा लाहौर के लिए। मुल्तान ज़्यादा साथ साथ प्रिडिक्शन भी दे दें। मेरे ख्याल से मुल्तान बासित भाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज की पिच क्या है और पिच कैसे खेलेगी, क्योंकि 2 मैच वहाँ पे हुए हैं, इतनी अच्छी पिच नहीं बल्लेबाजी हमने नहीं देखी, और कराची के लिए अच्छा है कि लाहौर मैच हार जाए। कराची के लिए अच्छा है कि लाहौर मैच हार जाए, अभी तो शुरुआत है। बात वही करनी चाहिए आपने भी तो पॉइंट टेबल की पॉइंट टेबल स्क्रीन पे दिखाएं, कामरान की फरमाइश पे। नहीं, मेरी फरमाइश पे नहीं, ब्रेक पे आपने कहा। हाँ, ये देखिए कराची आ गया है 4 पे 4 पे आ गया। शायद भाई कराची तरक्की कर रहा है, कराची करता रहे, अल्लाह करे इसी तरह तरक्की करता रहे। अच्छा जी, पॉइंट टेबल दिखाते रहना बात चाहिए। करनी चाहिए पहले, बाद में सब मैच देख के। अच्छा ये बताएं आपकी प्रेडिक्शन क्या है, पहले बता दें। मुल्तान ठीक है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। अरे ये इतना एक दिन बुरा आएगा मुल्तान का और वो आज होगा। वो आज होगा, आज गो विद शाहिद भाई। मुझे लगता है आज लाहौर स्टार्ट लेगा इस लाहौर कलंदर को अपनी इमर्जिंग जो प्लेयर है ना, वो अब सोचना पड़ेगा, कोई दूसरा कोई बॉलर जो मिडल में आके बॉलिंग कर सके। वीक लिंक वहाँ जो मुझे नजर आ रहा है वो हारिस रऊफ नजर आ रहा है, जिस तरह से पिटाई हो रही है, क्या करना है। हारिस रऊफ को तो रेस्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास जो बैटर्स हैं उनके लिए नो डाउट मैच चेंजर तो है ना, माइट भी हो सकता है कि क्लिक कर जाए। कौन? हारिस रऊफ भाई मैच चेंजर फॉर द अदर टीम बना हुआ है ना इस वक्त, तो अब बहुत ज्यादा रन पड़ रहे हैं। शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो कि उनके पास जो हेल्पफुल हो उसके लिए, उनके पास जो बैकअप में फास्ट बॉलर है मोहम्मद इमरान, वो भी लेफ्ट आर्म है। जहादाद, शाहीन, इमरान एक जैसी 1 डायमेंशनल बॉलिंग हो जाएगी। शायद एक चांस और देखें हारिस को, आपका मेन बॉलर ये हो सकता है नए बॉल की पार्टनरशिप चेंज करें। ये प्रेडिक्शन में लाहौर कलंदर शाहिद भाई और मेरा आ गया है, और मुल्तान सुल्तान बासित भाई और कामरान का। पहले मैच की हम दोनों की सही हो चुकी है पहले मैच की। ठीक है, सही है ना। हारलामा पुरजोश में भी जाना है। नहीं, आज छुट्टी है हमारी। आज छुट्टी। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।